हेलो स्टूडेंट्स, हम अध्याय 5 कपड़े हमारे आसपास के काफ़ी टॉपिक्स को कवर अप कर चुके हैं, जिसमें कि हमने रेशा क्या है, उसके क्या गुण हैं, फिर सूत क्या है, सूत से संबंधित शब्दावली और कपड़ा बनाने की प्रक्रिया, ये सब हमने पढ़ा। अब इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण रेशों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कपास से। कॉटन जिसे आप जानते हैं, तो कपास जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है और भारत ही पहला देश है जहाँ कपास उगाई और उपयोग की गई सबसे पहले। और सबसे ज़्यादा कपास उगाने वाले क्षेत्रों में भी भारत का ही नाम है। तो कपास प्राप्त कैसे होता है? तो कपास के रेशे कपास के पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। प्रत्येक बीज में काफ़ी मात्रा में रुए होते हैं और फिर जब बीज पक जाता है तो फली फूट जाती है और उटाई प्रक्रिया से रेशों को बीज से अलग किया जाता है और फिर बड़े बड़े गट्ठरों में भरकर कताई के लिए भेज दिया जाता है। ये आपने देखा भी होगा, कभी गाँवों में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े गट्ठरों में कॉटन को भर के जो है लोग लाद के ले जा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली वही स्टेप है। फिर ये मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैम्ब्रिक, ये कॉटन की वैरायटी है, टाइप्स ऑफ कॉटन है। कैम्ब्रिक है, पॉपलिन है, मसलिन है, ये ट्रांसपेरेंट होता है काफ़ी, है ना। और ये केसमेंट है, ये थोड़ा मोटा होता है, इस पर लोग पहले एम्ब्रॉयडरी करते थे। तो अब हम थोड़ी सी क्वालिटीज़ पढ़ेंगे कपास की, गुणधर्म हम जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये एक प्राकृतिक और सेलुलोजिक स्टेपल फाइबर है। ये सबसे छोटा रेशा होता है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक है। और बेसिकली क्योंकि इसका फाइबर का लेंथ बहुत छोटा है, इसीलिए इसमें शाइनिंग नहीं होती है और ये छूने में थोड़ा खुरदरा होता है। और अगर हम दूसरे रेशों से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा भारी भी होता है। ठीक है, इसमें नमी सोखने की क्षमता होती है और इसलिए आसानी से सूख भी जाता है और गर्मियों में इसका उपयोग आरामदायक माना जाता है। थर्ड इसकी क्वालिटी है कि कपास के सूत से जो बनने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, अलग अलग भार का लेकर, अलग अलग उसमें बनावट और अलग अलग प्रोसेसिंग से, तो फिनिशिंग से बेसिकली। तो जैसे ये मैंने अभी ऊपर दिखाया आपको, मसलिन है, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, लट्ठा, केसमेंट, डेनिम, चादर, ये सब जो है कॉटन के ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं। अब हम बात करेंगे लिनन के बारे में। जैसे कि कॉटन बीज से मिलता है, तो लिनन कहाँ से मिलता है? यह एक बास्ट रेशा है। बास्ट रेशा का मतलब है कि ये लेक्स के पौधे के तने से हमें मिलता है। ठीक है, और छाल के जो अंदर है वो गुद्देदार भाग जो होता है उसका, उसे हम बास्ट कहते हैं। ठीक है, और इससे रेशा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसको बहुत टाइम तक पानी में भिगो के रखते हैं और जब इस तने को पानी में भिगोते हैं तो वो नरम होता है और फिर वो गल जाता है, जिसे हम अपगलन या रेटिंग कहते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, वो जो लकड़ी वाले पार्ट को अलग कर देते हैं और फिर रेशों को अलग से इकट्ठा कर लेते हैं और उसे फिर कताई के लिए भेज देते हैं। ये आपको मैंने पिक्चर दिखाई है लिनन। ठीक है, ये जाइंट्स के कोट वगैरह में या अपने शर्ट्स में आपने देखा होगा बनती हैं। इसका बड़ी जल्दी रिंकल्स आ जाती हैं इसमें, तो बहुत ज़्यादा इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसकी क्वालिटी क्या है? ये एक सेलुलोजिक फाइबर है, इसलिए इसमें भी कॉटन जैसे ही गुण हैं। ठीक है, लेकिन ये कॉटन से थोड़ा सा लंबा है और छोटा होता है और इसलिए जो है इसका सूत जो है मजबूत और चमकीला होता है। इसमें भी नमी सोखने की क्षमता होती है, इसलिए ये आरामदायक है, लेकिन यह कलर को बड़ी जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉब्लम है। और लेकिन इसके बारे में ये भी है कि जो लैक्स का पौधा है वो बहुत कम जगह उगाया जाता है और बेसिकली इस को संसाधित करने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। देखो ना, वो तना है, उसको भिगो के रखना पड़ता है कई टाइम तक, फिर वो गलेगा, फिर उससे आप फाइबर निकालेंगे, तो इसलिए इसका उपयोग जो है कपास से कम होता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे नेक्स्ट रेशा है हमारा ऊन। तो ऊन जो है सबने देखा है, ऊन जो है भेड़ के बालों से मिलती है और बेसिकली बकरी, खरगोश और ऊंट ऐसे पशुओं से भी प्राप्त हो सकती है। तो लाइक विभिन्न प्रजाति की जो भेड़ें हैं उनसे भी प्राप्त की जाती है। उन्हें पाला इसलिए जाता है कि अच्छी क्वालिटी की उनसे रेशे प्रदान कर सकें। तो बेसिकली पशु से जो बाल उतारने की प्रक्रिया है उसे कतरना या शेयरिंग कहते हैं। कतरने के दौरान बाल को एक पीस में ही रखने का प्रयास किया जाता है, जिसे कर्तित ऊन या फ्लीस भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, रेशे अलग करना आसान हो जाता है, क्योंकि जो भेड़ का जो बॉडी है, अंग है, उसके अलग अलग भागों में अलग अलग लंबाई के रेशे जो हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, और फिर बाद में ऐसे उसमें उसका जो है जब छटाई करी जाती है उसके बाद उसे धूल ग्रीस हटाने के लिए उसे अलग किया जाता है और फिर कार्बनीकरण करके कताई के लिए भेज देते हैं।
उनके कपड़े तो सभी ने देखे होंगे, है ना। ये हैंड वूवन भी होते हैं और मशीन निटेड भी होते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाया है हमने। ये मशीन हैंड हाथ से भी बनते हैं और ये मशीन से भी बनते हैं, दोनों तरह से ऊन से कपड़े बनाए जा सकते हैं। अब हम इसके थोड़े से गुणों के बारे में पढ़ेंगे। यह एक प्रोटीन रेशा है। जो एनिमल से जो भी फाइबर प्राप्त होता है वो प्रोटीन प्रकृति का माना जाता है, और इसके रेशे की लंबाई 4 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। और इसमें जो है नेचुरल सिकुड़न भी होती है, ठीक है। इसमें इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और लंबाई जैसे गुणधर्म होते हैं। और अन्य रेशों से कंपेयर करें तो इसमें कम मजबूती होती है, ठीक है। तो ये सब इसकी लाइक इसका ये भी है कि ये काफ़ी पानी सोख लेता है, लेकिन इसकी जो सरफेस है वो गीला महसूस नहीं होता, मतलब काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करने के बाद भी, ठीक है। इसीलिए इसे ठंडे पर्यावरण में ये आरामदायक माना जाता है। अब हम बात करेंगे रेशम के फाइबर के बारे में, ठीक है। तो रेशम का सबने कपड़े तो देखे ही होंगे। तो बेसिकली रेशम भी एक प्राकृतिक तंतु है, जो भी एनिमल से मिलेगा वो प्राकृतिक तंतु होगा, और ये बेसिकली रेशम के कीड़े के स्राव से निर्मित होता है। और इसका बेसिकली कीट पालन किया जाता है। रेशम के कीट को बड़े एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है। तो इसे रेशम कीट पालन भी कहते हैं। ये मैंने फोटो में आपको दिखाया, ये सिल्क है, ये टसर सिल्क है, ये वैरायटी ऑफ सिल्क है। किस पे वो जो कीड़ा है खाएगा, किसके पत्ते खाएगा, उसके बेसिस पे ये टाइप ऑफ सिल्क जो है वो डिसाइड होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो रेशम का कीड़ा है वो कोकून से प्राप्त होता है ना। तो जो कोकून है उसको रील में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। कई तंतुओं को एक साथ मोड़कर फिर सूत बनाया जाता है। अगर यदि कोई बीच में वो तंतु टूट जाए या कीड़ा कोकून को तोड़ दे तो टूटे हुए फिलामेंट को फिर कपास की तरह कताई उसकी की जाती है। फिर उस टूटे हुए रेशम के जो फाइबर से वो जो बनता है धागा, वो उसे हम कहते हैं स्पन सिल्क, ठीक है। फिर अब हम इसके गुणधर्म पढ़ेंगे। ये भी प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है, और इसका जो कलर है वाइट से लेकर क्रीम होता है, और जंगली रेशम भूरे ब्राउन कलर का है। रेशम के तंतु बहुत लंबे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, चिकने होते हैं, ठीक है। इसमें चमक होती है, इसमें प्राकृतिक गोंद होता है। फिर अगला है ये जिन मजबूत रेशों से कपड़ा बनाया जाता है, रेशम उनमें से एक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेयॉन की। तो रेयॉन एक विनिर्मित सेलुलोजिक रेशा है। सेलुलोजिक इसलिए क्योंकि लकड़ी की लुगदी से बना है, और विनिर्मित इसलिए क्योंकि इसको लुगदी को रसायनों से संसाधित किया जाता है। रेयॉन की आपने देखा होगा कुर्तियाँ मिलती हैं बहुत सारी आजकल मार्केट में, ठीक है। तो ये इसकी भी हम क्वालिटीज़ पढ़ेंगे। तो रेयॉन की क्वालिटीज़ क्या है, ये एक विनिर्मित रेशा है, इसलिए जो है इसका आकार और आकृति को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये स्वच्छ और चमकीला होता है, और इसके गुणधर्म भी कपास जैसे होते हैं, लेकिन ये कम मजबूत है और टिकाऊ है, और ये देखने में रेशम जैसा होता है, ठीक है। देन हम बात करेंगे अगले रेशे के बारे में, जिसका नाम है नायलॉन। नायलॉन तो आपने सुना ही होगा। नायलॉन जो है सबसे पहला वास्तविक कृत्रिम रेशा है, और इसका उपयोग सबसे पहले टूथब्रश बनाने में किया था, और 1940 में सबसे पहले इससे जो है जो प्रारंभिक जो कपड़े बनाए गए उसमें जुराबे और स्टॉकिंग्स बनाई गई, जिसको बाद में बहुत सफलता मिली, और फिर बाद में इसका उपयोग जो है सभी प्रकार के कपड़े बनाने के लिए किया जाने लगा, है ना। ये देखो, आपने देखा होगा ये जो रस्सियाँ ये भी नायलॉन की बनती हैं, और जो स्पोर्ट्स वाले कपड़े होते हैं वो भी नायलॉन के बनते हैं। ये पिक्चर्स में आपको दिखाया है। अब इसकी जो क्या गुणधर्म है, ये भी नरम, चमकीले और समान व्यास के हैं, बहुत मजबूत हैं, अब घर्षण रोधी हैं, अत्यधिक लचीला है इसका रेशा, और इसका उपयोग किस में किया जाता है, जुराबे, तैराकी सूट, दस्ताने, जाल आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फाइबर की, दैट इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी कृत्रिम विनिर्मित रेशा है। इसको टेरिलीन अथवा टेरिन भी कहते हैं, एक नंबर में आ सकता है, ठीक है, कि पॉलिस्टर का दूसरा नाम क्या है, टेरिलीन या टेरिन। अब हम इसकी क्वालिटी, ये मैंने कपड़ा आपको दिखाया है, ठीक है, ये आपको आइडिया लग जाएगा कि पॉलिस्टर कैसा होता है। उसके बाद है ये इसकी क्वालिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे पॉलिस्टर की। तो पॉलिस्टर की जो क्वालिटीज़ हैं ये हैं, ये जो है इसके रेशे का व्यास एक समान है, इसकी सतह नरम है, देखने में सीधा है, आंशिक रूप से पारदर्शी है, चमकीला है, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम है, इसलिए पानी को इजीली एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए गर्मी के महीनों में कंफर्टेबल नहीं है,
ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका गुण है कि इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, ठीक है, और सामान्य रूप से रेयॉन, कपास, ऊन और कुछ हद तक बुने हुए रेशम के साथ मिलाकर इसके रेशे का उपयोग किया जाता है, दूसरे के साथ मिक्स करके इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे एक्रिलिक की। एक्रिलिक भी एक आर्टिफिशियल रेशा है, विनिर्मित रेशा आप जिसे कहते हैं, ठीक है। ये ऊन से बहुत अधिक मिलता है, इतना अधिक मिलता है कि कोई एक्सपर्ट भी इसमें अंतर नहीं बता सकता। इसे कैशमिलॉन भी कहते हैं और ये ऊन से सस्ता होता है। तो इसके गुण क्या क्या हैं? इसका रेशा लहरदार, चमकीला है, बहुत अधिक मजबूत नहीं होता, इसकी मजबूती कपास के रेशे के समान है। एक्रिलिक को ऊन के स्थान पर भी प्रयोग में लाया जाता है और इससे बच्चों के कपड़े, वस्त्र, कंबल और बुने हुए उत्पाद के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये देखिए पिक्चर से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा एक्रिलिक कैसा होता है, ठीक है। लास्ट फाइबर हमारा एलास्टोमरिक, ये भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसमें इलास्टिक, रबड़ ये सब रेशे आ जाते हैं और ये बेसिकली स्पेंडेक्स या ल्याक्रा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये एक जैकेट है जो इलास्टोमरिक का रेशे से बनाई गई है। इट वॉज ऑल अबाउट दिस लेसन, और इसमें ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। तो आप ये सारे जो हैं, आपको जो एक्सरसाइज या बुक है आप उसमें से पढ़ लें, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको उसमें से मिल जाएंगे। थैंक यू।